47वां श्लोक है। कर्म के ऊपर जो बात चल रही है, भगवान कहते हैं कर्मण्यवाधि कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोष्ठ कर्मणि। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। ऐसा समझ कि फल है ही नहीं, फल की वासना करने वाला भी मत हो और कर्म में तेरा अश्रद्धा भी ना हो। भगवान कह रहे हैं कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। लेकिन हमारी समझ, हम जो करते हैं, हम उल्टे चलते हैं। हमारी बुद्धि जो है क्या निर्णय लेती है, पहले फल के बारे में सोचती है। हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमारी बुद्धि का निर्णय ये होता है साधारणता कि हमें क्या मिलेगा। फल को, कोई कर्म करने से पहले फल को हम पहले तय कर लेते हैं भी हमें ये मिल जाए तब हम ये करें, या हमारी ये इच्छा है तब हम ये करते हैं। उस फल को हम पहले रखते हैं, कर्म को बाद में। पहले फल को ही बना लेते हैं भी फल ऐसा होना चाहिए, और उसके बाद हम कर्म में लगते हैं। जैसे कोई आदमी गाड़ी के पीछे बैलों को जोत दे, गाड़ी चलनी तो इधर चाहिए, उसका जो इंजन है पावर वो दूसरी साइड में लगा दे, उसको उल्टा चलाए। तो जब उल्टा चलाए गाड़ी, कोई उल्टी चलाए तो कैसे चलेगी? कठिनाई होगी, उसका वो पहुंच ही नहीं पाएगी जहाँ पहुंचना है। तो हमारी जिंदगी में ऐसा ही होता है कि हम कर्म फल पहले लेकर के चलते हैं, और भगवान कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार फल में नहीं है, आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। कर्म करो, फल अपने आप आएगा। अच्छा, फल हमारे हाथ में तो है नहीं, हम कोशिश करें, प्रयास करें कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, फिर भी वो हमारा करने से नहीं होगा। चाह तो हमारी बहुत बड़ी होती है, लेकिन हमारी चाह के अनुसार तो कभी कुछ होता ही नहीं है। होता तो वही है जो परमात्मा को, परम शक्ति को मंजूर है, उसकी इच्छा से होता है। किसान आदमी बीज बो सकता है, बीज बोने के बाद में बीज का उदय होना, उगना जिसको बोलते हैं, प्रकट होना, पैदा होना, वो किसान के हाथ में नहीं होता। बीज तो डालेगा वो, लेकिन पैदा तो वो परमात्मा के नियम से होगा। अच्छा, फिर पैदा हो जाएगा पौधा, तो उसकी सेवा करके उसका बड़ा कर देगा, उसको रक्षा कर लेगा, लेकिन क्या वो उस पे फल लगा देगा? फल तो परमात्मा की तरफ से लगेगा, और कह देगा हमने बहुत मेहनत करी, ये किया, वो किया, ज़्यादा गुडाई करी, पानी ज़्यादा लगाया, तो उससे फल थोड़ी ज़्यादा आ जाएगा? नहीं आएगा। फल उसकी इच्छा से आएगा। कई बार सूखा पड़ जाता है तब भी फल आ जाता है, कई बार बहुत जल होता है तो फल आता ही नहीं है। ये भी भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, परम सत्ता के हाथ में है कि फल कैसा आएगा। लेकिन हम जो इच्छा कर लेते हैं उससे गड़बड़ होता है, उसमें गड़बड़ हो जाती। क्यों? जब होना उसके आधार से ही होना है, उसकी कृपा से होना है, तो हम बीच में क्यों लेके आए अपने आप को? ते एक सम्राट थे, उन्होंने अपने वजीर को, मंत्री को, किसी अपराध के वजह से सजा सुना दी, मृत्युदंड की। अब सम्राट था तो सजा सुना दी, लेकिन सम्राट का एक कानून था, वो जब भी किसी को फांसी की सजा सुनाता तो लास्ट में उसे मिलता और उससे उसकी इच्छा जरूर पूछता था भी लास्ट में तेरी क्या इच्छा है, और सो खुद जाके पूछता था, किसी को नहीं, दूसरे सेवादार को या किसी अधिकारी को भेज करके नहीं कहता था कि इसकी यह लास्ट इच्छा पूछो, सम्राट खुद जा कर के पूछता था। तो जिस दिन उसको फांसी की सजा थी वजीर की, उस दिन खुद सम्राट गया
सम्राट गया तो घोड़े पे सवार होकर के सज के गया था। तो उसने जाके वजीर से कहा, देखो हम अपने नियम के हिसाब से हम आपसे भी पूछने आए हैं कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। उसने कहा, जी हमारी आखिरी इच्छा है। बोलने से पहले वो वजीर रोने लगा। यह इच्छा बताई नहीं उसने, रोना शुरू कर दिया उसने। रोना शुरू कर दिया, परेशान हो गया। तो राजा बड़ा हैरान हुआ। राजा ने कहा कि आज तक ऐसा तो हुआ ही नहीं कि मैंने तुझे, तू इतने दिल का कमजोर, तू मंत्री मेरा रहा है, मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। तू कभी भी घबराता नहीं है, रोता नहीं है। कितना बड़ा कष्ट आ जाए, कितना बड़ा संकट आ जाए, तू और रो रहा है। मैंने ऐसी हालत में तुझे कभी नहीं देखा। जिस दिन मैंने तुझे सजा सुनाई उस दिन भी तू प्रसन्न था। इतना दिलेर आदमी है, लेकिन आज तू रो क्यों रहा है। उसने कहा, महाराज अब समय लास्ट आ गया, अब क्या बताऊं, अब कुछ कह नहीं सकता, अब कहने से फायदा भी क्या है। लेकिन पूरी जिंदगी जिसके लिए मैं प्रयास करता रहा, वो मेरे उस टाइम में प्रकट सामने आया है जब मेरे पास कोई समय नहीं है। तो राजा ने कहा, फिर तो आपको जरूर बताना पड़ेगा, आप बताइए। उसने कहा, महाराज मैं पूरी जिंदगी से खोज कर रहा था। मैं एक ऐसी कला जानता हूँ जिसको घोड़े को मैं आकाश में, हवा में उड़ा सकता हूँ, आकाश में। लेकिन वो घोड़ा विशेष नस्ल का हो, उसी को उड़ा सकता हूँ, हर किसी घोड़े को नहीं। और उस घोड़े को मैं पूरी जिंदगी से जब से तलाश रहा हूँ, वो घोड़ा नहीं मिला। और आज जब मेरी फांसी लगने टाइम है, तो जिस घोड़े पे आप बैठ के आए हो, वो घोड़ा ऐसा है जो आकाश में उड़ाया जा सकता है। राजा बड़ा प्रसन्न। राजा के मन में सोचा, अगर ऐसा हो जाए, अगर ये आकाश में घोड़ा उड़ने लगे तो फिर तो हम तो शहंशाह हैं, हमारे जैसा कौन है, बड़ी कीमती बात है। तो उसने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम ये जानते हो तो तुम टाइम बताओ, कितने कितने समय में तुम उड़ा सकते हो, कि कम से कम 1 साल तो लगेगा। मैंने कहा ठीक है। राजा ने उसको छोड़ दिया कि 1 साल तुझे मृत्यु नहीं दी जाएगी, अगर 1 साल में तू उड़ाना, मुझे ये घोड़ा उड़ जाएगा, उसके बाद में आगे का निर्णय होगा। अभी 1 साल के लिए तुम्हारी मृत्यु हटा दी गई है। उसको हटा दिया, उसको आज़ाद कर दिया गया। तो घोड़ा उसको उड़ाने के लिए दे दिया गया। अब वो घर पे गया तो सब लोग बड़े प्रसन्न, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस ये आदमी को तो फांसी की सजा चाहिए, छूटे घर कैसे आ गया। उसकी पत्नी भी बड़ी हैरान हुई, भी आप घर पे आ कैसे गए, आपको तो फांसी किसी प्रकार से भी नहीं छूटना था। उसने कहा, ऐसे ऐसे है राजा, मैंने कहा और मैंने झूठ बोला है, झूठ बोले करके मैंने जुड़ाया। तो वो पत्नी भी रोने लगी। उसने कहा, ये तो जब मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम घोड़ा नहीं उड़ा सकते, ये संभव ही नहीं है, फिर भी आपने बोल दिया ऐसा, तो ऐसा आपने क्यों बोला, झूठ क्यों बोला। और फिर बोला भी झूठ है तो साल तो अभी गिनती है, दिन निकल जाएंगे। कम से कम 20-30 साल के लिए तो बोलते झूठ ही बोल रहे थे, तो कम से कम लंबा टाइम ले लेते, जी तो जाते, उतना तो आराम से जी लेते। अब साल साल में क्या करेंगे, हमें तो रोना पिटना वैसे ही रहेगा। तो उसने कहा वजीर ने कि तुम बावली हो, तुम्हें समझ नहीं है, कल क्या होगा ये हमें पता नहीं है, साल में पता नहीं क्या होना है, साल में पता नहीं मैं रहूं न रहूं साल तक, पता नहीं राजा भी रहे न रहे, पता नहीं ये घोड़ा भी जिसको उड़ाना है वो बचे न बचे। इन तीनों में से कोई भी घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, साल तो बहुत लंबा टाइम है। और कहते हैं कि साल होते होते घोड़ा खत्म हो गया, वजीर भी खत्म हो गया और राजा भी खत्म हो गया। 1 साल में तीनों खत्म हो गए। तो प्रभु को क्या मंजूर है, हम सोच के चलते हैं कि हम कल ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, क्या हमने सोचा है वो होगा कल, कुछ भी पता नहीं, कुछ ही पता नहीं है। एक क्षण बाद क्या होना है कुछ भी पता नहीं है। हमें जब इतना ही पता नहीं है तो हम फल की कर्म करके फल की इच्छा का इतना बड़ा आयोजन करते हैं, और उस फल की इच्छा का आयोजन करके हम अपनी शक्ति को व्यय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं।
क्योंकि शक्ति हम जो पूरी शक्ति हमें कर्म में लगानी चाहिए, वो तो काम करने में तो हम ताकत को लगाते नहीं, हम वो सोचने में लगा देते हैं कि हमें ये मिलेगा और मिलेगा कि नहीं मिलेगा और किस रूप में मिलेगा, कितना रूप में। हम अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपने चिंतन को, अपने विचार को उस फल के चिंतन में खराब कर देते हैं। जिस शक्ति को पूरा निश्चित होकर के कोई कर्म में लगाता है तो वो कर्म निश्चित रूप से सफल हो जाता है। तो कर्म में तो हम लगाते नहीं हैं। हमारी समस्या यही है कि हम कर्म में नहीं लगाते हैं। और परमात्मा का गणित बिल्कुल उल्टा है। परमात्मा तो कहता है कि जो सब कुछ छोड़ देता है, इच्छा, अपनी इच्छा, वासना व आसक्तियों को छोड़ देता है, मैं उसको परिपूर्ण कर देता हूँ, उसको उसकी झोली भर देता हूँ। जो बिल्कुल नहीं मांगता, परमात्मा उसकी झोली को भर देता है। जो मांगता है वो भिखारी रह जाते हैं। जो भगवान के सामने बिना ही मांगे, बिना इच्छा के, सही बात तो ये है कि उसके दरबार में वही खड़ा हो पाता है जिसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। जब परमात्मा सब प्रकार से परिपूर्ण है, परमात्मा सबको देखने वाला है, सबको संभालने वाला है, जब परमात्मा बिना करे किसी को भूखा नहीं रहने देता, तो क्या परमात्मा इतना निर्दयी है कि जब सब कुछ छोड़ करके उस पे और उसके कर्म करे और उसको फल ना दे? परमात्मा ने फल तो अवश्य देना है। और चिंता परमात्मा को खुद ही होती है। जो सबकी चिंता कर रहा है वो क्या वो उसकी चिंता नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन उसके लिए गहरी श्रद्धा, गहरा विश्वास, इस गहरी श्रद्धा, गहरा विश्वास का नाम ही है भरोसा ही है, जिसके बल से कर्म को छोड़ा, फल को छोड़ा जा सके। जिसके पास श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, वो फल की कामना को नहीं छोड़ सकता। फल की कामना तभी छोड़ी जा सकती है जो पूर्ण अंदर से पूरा श्रद्धा से भरा हुआ व्यक्ति है। जिसके अंदर ही पहले चिंता से भरा हुआ है, वो क्या छोड़ेगा? उसका छोड़ना हो नहीं सकता। इसलिए जो है भगवान आगे जो कहते हैं, अगले श्लोक में कहा है भगवान ने, पहले इस श्लोक में तो कहा भी तुम सिर्फ कर्म करो, कर्म की चिंता छोड़ दो। क्यों? कि अगर हम चिंता करेंगे तो हमारी चिंता करने से कुछ होगा नहीं, बल्कि हमारी शक्ति क्षीण होगी। दूसरा, क्या होने वाला है ये उसको पता है, हमको पता नहीं है, और उसके में हमारा अधिकार भी नहीं है। और इच्छा करेंगे तो पूर्ण भी नहीं होगी। अगर इच्छा पूरी हो भी गई तब भी वो सर्वस्व देने वाली नहीं होगी। वो इच्छा भी जैसे हम हैं वैसी तो हम इच्छा करेंगे। हम ही जब सही नहीं है तो हमारी इच्छा कहाँ से सही हो जाएगी? नहीं होगी। क्योंकि जो पहले तो जो इच्छा करता है वो तो उसकी स्थिति तो ऐसी हो। दूसरे श्लोक में कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्वक्ता धनंजय सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा समतम योग उच्यते। दूसरे श्लोक में कहा भगवान ने समय आसक्ति और दोषों को त्याग, सम बुद्धि। यहाँ पर जो सम बुद्धि है, आसक्ति और राग द्वेष, क्योंकि समता तब तक नहीं आएगी। पहले भगवान ने कहा आसक्ति और दोषों को छोड़ना पड़ेगा। समता तब आती है जब हमारे राग द्वेष मन के अंदर नहीं रहते। आसक्ति, प्रियता अप्रियता, अच्छा बुरा, जब हमारे अंदर ये नहीं रहती, किसी के प्रति प्रियता, किसी के प्रति अप्रियता, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति दोष, जैसे ऐसी हमारी बुद्धि रहती है तो समता आएगी नहीं। राग द्वेष से तो विषमता आती है। ये राग ऐसा है जो कहीं टिकने देता ही नहीं है। इस जैसे नट है, समता कैसी है? जैसे नट कोई जो रस्सी के ऊपर देखा, खेलने वाले देखे होंगे, वो नट जो है वो रस्सी के ऊपर चलता है तो बिल्कुल रस्सी पर उसका संतुलन खोता नहीं है। अगर थोड़ा सा अगर वो ऐसे होने लगता है तो थोड़ा ऐसे हो जाता है। जब ऐसे होता है तो मतलब उसका मतलब होता है ऐसे जा रहा था, उसको सही किया उसने,
इधर झुकाव हो रहा तो इधर कर रहा है, बिल्कुल ऐसे शरीर को डोलता जाएगा, लेकिन इतना संतुलन बना बना के रखेगा कि उस रस्सी के ऊपर बिल्कुल चलता जाएगा। ऐसी समता, ऐसे बुद्धि की जो डामाडोलती ना हो, बुद्धि की राग, क्योंकि राग होगा तो द्वेष जरूर आएगा, द्वेष होगा तो राग भी आएगा, मित्रों में तो शत्रु भी होंगे, शत्रु में तो मित्र भी होगा, अच्छाई हो तो बुराई भी होगी, प्रीत होगी तो प्रीत भी होगी। अगर ये दोष है तो समता आएगी नहीं, और जब तक समता आए नहीं तब तक योग सिद्ध होगा नहीं। योग तो समत्व बुद्धि में जब समत्व आ जाता है, समत्व में योग उच्चते, और सबसे बड़ा योग यही है, सम हो जाना। और आदमी विषमता में जीता है। विषमता कभी इधर दोनों तरफ डामाडोल होता है वो, और जब तक डामाडोल रहेगा तब तक समता आ नहीं सकती। इसलिए समता के लिए क्या करना पड़ेगा? दृढ़ बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि, दृढ़ बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि। क्यों? जब एक पे दृढ़ हो जाते हैं, हमारी अस्थिरता कब आती है? जब द्वंद्व दो में बट जाते हैं हम, जब दो भावों में, दो विचारों में हम बट जाते हैं, तब हमारे अंदर विषमता आ जाती है। जब भाव हमारा एक होता है, एक स्थिरता होती है, एक जगह हम टिके होते हैं, तो हमारी दृढ़ता आ जाती है। और एक ऐसे उसे जा करके बड़े होश आवास के साथ, हमारी मन की क्या स्थिति है, हमारी मन की स्थिति दो भागों में बटी हुई है, तो उसको देखने वाला भी कौन है? कोई तो है अंदर, तो उसको अपनी स्थिति को देख रहा है। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी स्थिति डामाडोली कहाँ चल रही है? जो दोनों के बीच में देखने वाला जो आत्म भाव है, जो साक्षी भाव है, जिसको गवाह कहो, साक्षी कहो, दृष्टा कहो, देखने वाला कहो, वो जो देखने वाला है बीच में, उस पे जब रुक जाते हैं तो समता आ जाती है। वो दोनों को देख रहे हैं, इधर हमारी बुद्धि के, हमारे मन को, हमारे बुद्धि के मन के जो विचार लगाव हो रहे हैं, उनको दोनों को देख रहा है। क्यों? हम बीच में कहीं रुकते नहीं है, किधर किधर एक तरफ जाते हैं। बीच में आदमी कैसे रुकता है? जैसे मेरी नींद आ गई, तो नींद में कोई कुछ नहीं होता, बिल्कुल सम हो जाते हैं, पर वहाँ ज्ञान नहीं होता, वहाँ जड़ता होती है, इसलिए कोई फायदा नहीं उसका। और जहाँ कोई आदमी नशा कर ले, अब नशे में बिल्कुल उसको कुछ नहीं सूझ रहा है की अवस्था में, ना इधर जा रहा, वहाँ पर पूरे एकदम शांत हो गया, मस्त हो गया। लोग इसलिए तो नशा करते हैं, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे, लेकिन उसमें क्या आती है? जड़ता आ जाती है, अज्ञानता आ जाती है, बेहोशी आ जाती है। बेहोशी नहीं, इस मार्ग के ऊपर बेहोशी काम की नहीं है। इसमें तो और होश, अंदर से गहरा होश बढ़ता है। ब्रीक से ब्रीक हमारे अंदर जो विचार हैं, ब्रीक से विचार हमारी हलचल है, ब्रीक से विचार खून में, नाड़ियों में खून चलता है, वो भी शांत आदमी को वो भी सुनाई पड़ जाए। घड़ी की आवाज आ रही है ना? क्यों आ रही है? जब शांत समय, तब रात्रि का टाइम हो, बिल्कुल शांत हो, घड़ी बिल की आवाज कितनी जोर से सुनाई देती है। वो ये दिन में बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ती, और बात कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, तब भी सुनाई नहीं पड़ेगी। बिल्कुल चर्चा नहीं करो, और शांत होते घड़ी की आवाज पूरी आती है। ऐसे जितना आदमी शांत हो जाता है, शांत होने के बाद अंदर उसके क्या क्या चल रहा है वो सब दिखने लगता है स्पष्ट रूप से। उसके बाद समता आनी शुरू हो जाती है। लेकिन कोई नशा कर ले तो नशा में तो बेहोश हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कुछ भी। इसलिए नशा मान्य नहीं है। किसी भी धर्म में नशे का स्थान नहीं है। लोगों ने बना लिया, कुछ लोग भी नशा करके कभी भांग गांजा पी के ध्यान करें, वो ध्यान नहीं होता। भांग पी के नशा करके कोई ध्यान नहीं होता, वो तो बेहोशी है, अपने आप को धोखा देना और कुछ नहीं है। तो धर्म में इसका उपयोग नहीं है। और जैसे जैसे तो सिद्धो समो भूत्वा समतम योग उच्चते, सम बुद्धि का हो जाना, राग द्वेष छूट जाना। आगे वाले श्लोक में भगवान कहते हैं तुरैन,
भगवान कहते हैं निकृष्ट कर्म वासना वाले कर्म बुद्धि योग से अत्यंत दूर हैं, फल की कामना वाले कृपण हैं, वे आत्मा के साथ उदारता नहीं बरतते, अतः समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर जैसी कामना वैसा नहीं करते। दुरेण है वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धो शरण मगच्छति कृपण फले हेत्वा। फल हेत्वा कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं निकृष्ट कर्म बुद्धि का, परमात्मा ने बुद्धि तो दी है, परमात्मा ने इस शरीर के अंदर, इस प्रकृति में, इस दुनिया में सबसे जिसके आधार पर हम जीते हैं, मानव के पास क्या है? मानव के पास सबसे बड़ी चीज बुद्धि है। अगर बुद्धि नहीं हो तो मानव किस बात का है, मनुष्य किस बात का है? फिर तो पशु में और किसी में अंतर किया ही नहीं जा सकता। जो बुद्धि की चेतना विशेष रूप से मानव के पास है, मनुष्य के पास है, इसीलिए तो ये श्रेष्ठ है। अगर बुद्धि ना हो तो फिर एक पेड़ पौधे और एक जीव और पक्षियों में फिर क्या अंतर रह गया? कोई अंतर नहीं रह गया। तो परमात्मा ने सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान, सबसे बढ़िया और सब जो ड्राइवर दिया वो बुद्धि है, ये सारथी है इसका। ये बुद्धि से सब काम होते हैं, बुद्धि से चलता है, बुद्धि से निर्णय होता है, बुद्धि से ये मान बनता है। लेकिन और सबसे कीमती ही ये यंत्र है, सबसे कीमती चीज बुद्धि, हाँ, जो परमात्मा ने इसको दी है। लेकिन उस बुद्धि का भी इसने क्या किया है? किसी के पास हीरा दे किसी को हीरा दे दो, जहाँ बहुत बड़ी संपत्ति दे दो, और वो हीरे को क्या करे? हार से आप बाहर अपने किसी पशु के गले में लटका दे, जहाँ किसी को बिना कीमत को किसी को दे दे, जहाँ वो ऐसे ही रखा रहे हीरे का, उसको कीमत ही ना समझे, तो फिर उसको क्या बुद्धिमान माना जाएगा? फिर बुद्धिमान तो नहीं माना जाएगा। हीरे को ही अगर पत्थर समझ लिया और उससे कोई लाभ नहीं ले पाया तो उसकी बुद्धि, हाँ, निकृष्ट बुद्धि है। उसकी बुद्धि को श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा, उसकी बुद्धि को निकृष्ट ही माना जाएगा। तो बुद्धि तो हमें दी, लेकिन इस बुद्धि का क्या उपयोग करना चाहिए? बहुत लोग, कुछ लोग इस बुद्धि का कुछ भी उपयोग नहीं करते। जैसे आए, खाए पिए, बस इतना सोच ले पेट भर जाए बस। तो पेट तो सभी लोग भरते हैं, सभी जी भर के ही सोते हैं, भूखा कोई नहीं सोता। जिनके पास बुद्धि नहीं है वो भी खा पी के सोते हैं, वो जी भी बिना खाए पिए भूखे तो वो भी नहीं सोते। वो तो प्रकृति ने व्यवस्था ऐसी कर रखी है सबकी कि भूखा तो कोई भी नहीं सोएगा। और उतना ही काम उसने बुद्धि से लिया तो फिर क्या बुद्धि निकृष्ट ही हुई, फिर बुद्धि श्रेष्ठ नहीं हुई। और कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके अच्छे हो जाते हैं, नौकरी पैसे करने लगते हैं, उनकी थोड़ी सी बुद्धि ठीक हुई, लेकिन वो भी खास बुद्धि नहीं है। कुछ लोग प्रोफेसर हो जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, बड़ी गद्दी के अधिकारी बन जाते हैं, वो भी इस बुद्धि का उपयोग करते हैं, उनसे तो वो भी श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी उसका पूरा उपयोग नहीं है। कुछ लोग इस बुद्धि को पाकर के बड़े बड़े वैज्ञानिक हो जाते हैं, बड़े बड़े आविष्कार करते हैं। किसी ने हवाई जहाज आविष्कार किया, किसी ने कंप्यूटर किया, किसी ने परमाणु किया, किसी ने लाइट बिजली का आविष्कार किया। वो भी तो उन्होंने तो बुद्धि का उपयोग किया ना, बुद्धि तो उनकी भी रही है। और बुद्धि एक आदमी के सबके पास है, लेकिन उनकी बुद्धि कितनी श्रेष्ठ है? उनसे उनकी बुद्धि श्रेष्ठ है, उनसे उनकी निकृष्ट है, लेकिन वो भी श्रेष्ठ नहीं है। और जो बुद्धि, इसी बुद्धि से जो लोग बुद्ध हो गए, जैसे गौतम बुद्ध, महावीर, जो महान पुरुष तत्वदर्शी हुए हैं, उनका फिर क्या कहा जाएगा? वो कितने महान होंगे? महान बुद्धि होगी उनकी बात उत्तम बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि मानी जाएगी ना। वो उत्तम बुद्धि है, श्रेष्ठ बुद्धि है। भगवान कहते हैं जिसको ऐसी बुद्धि मिली है जिससे परम पद को पाया जा सकता है, सबसे कीमती तत्वों को पाया जा सकता है, और वो यहाँ के कचड़े के छोटे छोटे फलों में उड़ जाए, वासनाओं में, इच्छाओं में, मोह में उड़ जाए, तो निकृष्ट बुद्धि है उसकी, वो कोई श्रेष्ठ बुद्धि थोड़ी है।
श्रेष्ठ बुद्धि तो तब होती जब इनसे छूट जाता वो, तब तो श्रेष्ठ बुद्धि थी। लेकिन छूटा नहीं, बल्कि और उलझाने के काम किए, और उलझता चला गया। क्योंकि यही बुद्धि है जो हमको उलझा दे और संसार में ले जाए, और संसार में ले जाए। और यही बुद्धि है अगर सदविचार करें तो हम पार कर दें। जैसे ये कमरे का गेट है, इस गेट से ही तो हम अंदर आते हैं और इस गेट से बाहर जाते हैं। बाहर जाने के लिए कोई दूसरे गेट की तो जरूरत नहीं, इसी गेट से ही पार हो जाते हैं। अब इसी गेट का ही उपयोग करना है कि हम अंदर आके बंद हो जाएंगे, बाहर भी निकल जाएं। दोनों प्रयोग हम भी कर सकते हैं ना इसे। तो इसी प्रकार इस बुद्धि के योग से, उत्तम बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि से हम सत्य की तरफ भी जा सकते हैं। अगर ये निकृष्ट बुद्धि है, फलों में उलझी हुई है, आसक्ति में उलझी हुई है, तो फिर ये वास्तव हमको और उलझन में और भी निकृष्ट की तरफ ले जाएगी। वो तो वो बुद्धि ही निकृष्ट है। ये विशेष बात है इसकी। क्योंकि ज्ञान ऐसा होता है कि एक तो ज्ञान वो जो वस्तुओं का ज्ञान कराए, और एक ज्ञान ऐसा होता है जो वस्तुओं का नहीं, खुद का ज्ञान कराए। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं ना, बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते है तस्माद्योगाय युजस्य योगा कर्म सुकौशलम। कर्म कौशल। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को ही इस लोक में त्याग देता है, उससे लिपायमान नहीं होता। जो सम बुद्धि वाला है, जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला है, उत्कृष्ट बुद्धि वाला है, वो क्या करता है, अपने सम, वो किसी भी कर्म से लिपायमान नहीं होता है, चिपकता नहीं है, त्याग देता है। इसलिए समतम योग, समत्व बुद्धि के लिए चेष्टा कर। भगवान के अर्जुन को कहते हैं इसलिए तुम भी वही चेष्टा करो, वही उपाय कर जिससे आपके अंदर समत्व आ जाए, विषमता ना रहे। यानी तुम चिपको मत, ऐसा किसी भी कर्म से चिपको मत। क्योंकि कर्म, कोई भी कर्म, अगर आप सम हो गए, समता को प्राप्त हो गए, समता को प्राप्त होने के बाद अपने आत्म में स्थित हो गए, तो फिर आपको कोई भी कर्म लगेगा नहीं। अर्जुन को ये भय है ना कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। जब फल की इच्छा ही नहीं होगी तुम्हारी, जब तुम चिपकोगे ही नहीं, तो फिर कैसे लग जाएगा। क्योंकि ये एक ज्ञान, हमारा जो ज्ञान है, दो प्रकार से काम कर रहा है। एक तो जैसे हम देख रहे हैं, बाहर आपको देख रहे हैं, एक तो हमारी आंखें जो है आपको देख रही हैं, तो अपने को भी देखने का काम कर रही है, और इन्हीं आंखों के द्वारा हम अपने को भी तो देख सकते हैं, देख सकते हैं ना। तो इधर भी देखना है और उधर भी देखना है, दोनों तरफ देखना होता है। तो जब हम उधर देख रहे हैं तब ये नहीं दिखता, और जब इधर देखेंगे तो उधर वो नहीं दिखेगा। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, बारी बार दृश्य देखते हैं, बार की बारी देखते रहते हैं, अपने आप को देखने का प्रयास नहीं करते। अपने आप देखते ही नहीं, अपनी तरफ देखते ही नहीं है। जब अपनी तरफ हम देखते हैं तो ये वास्तव में देखना है, इसको, ये वास्तविक ज्ञान है अपने आप को, जिसको कहते हैं ज्ञाता और ज्ञे। एक तो ज्ञे का ज्ञान होना, ज्ञे मैंने जो चीजें दिख रही हैं वो ज्ञे है, और ज्ञाता खुद है। अपने आप को, जो सबको देख रहा है उसको देखना, उसकी तरफ मुड़ जाना। तो ये विशेष रूप, जब ऐसा हो जाता है तो समता जागृत होती है, समता आ जाती है, विषमता खो जाती है। जितने जितने हम बाहर जाएंगे विषमता बढ़ेगी, जितने जितने हम अपने आप में लौट के आ जाएंगे तो समता अपने आप आ जाएगी। जब समता आ जाती है तो कहते हैं वो योगी है, समतम योग, असली योगी वही है, बाकी सब योगी है। और ऐसा जो योगी है वो कुशल हो जाता है, कुशल हो जाता है। कुशल मैंने, कोई जैसे हम काम करते हैं, काम करते करते वो काम, हम इतना उस काम की हमको जानकारी हो जाती है
कि बड़े आराम से, बड़े सहजता से, बड़े बिना किसी प्रयास के फिर वो काम हम करने लगते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं। अगर पहली बार काम करें हम तो थोड़ा बहुत बिगड़ेगा, क्योंकि पता नहीं है, थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है, बिगड़ भी सकता है। लेकिन फिर धीरे 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 जैसे जैसे अभ्यास हो जाएगा, ठीक है, कोई भी काम किया, ले लो आप मान लो कलर ही कर रहे हो ब्रश से, पहली बार करे तो वो सही नहीं होगा, 2 3 4 बार फिर करते करते फिर इतना अभ्यास हो जाएगा, अब आप बात भी करते रहोगे और काम भी होता रहेगा। जैसे कोई गाड़ी चलाता है, पहले दिन में उसको स्टीयरिंग हाथ में दो तो फिर वो बात नहीं कर पाएगा, ना इधर उधर कर पाएगा, वो पूरा होगा, फिर भी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसका अभ्यास हो जाएगा फिर वो बात भी करेगा, लेकिन उसका अभ्यास इतना है कि गाड़ी डामाडोल नहीं होगी। तो योगी वो है योगी कि संसार में कैसे भी कुछ करता रहे, लेकिन अंदर से शांत, अंदर से बिल्कुल काम से रहित एकदम, और चित्त, उसका चित्त स्थिर है, शांत है, कोई राग द्वेष की रेखा उसके ऊपर नहीं है, कोई कर्तापना नहीं है, वो बिल्कुल अंदर से शांत है। और पूरी दुनिया में सब कुछ, संसार को देखने के लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल शांत है, समता है उसकी, चाहे अच्छा हो रहा है जैसा भी हो रहा है उसका, कुछ भी किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं उसके, हाँ वो अंदर से शांत है। बाहर से तो मालूम पड़ेगा अभी ये काम कर रहा है, भी है, चल रहा भी है, कर भी रहा है, बाहर से तो कोई उसका निर्णय नहीं कर पाएगा, लेकिन अंदर से शांत है। तो योग वो कर्मों में कुशलता हो गई उसकी, कि कर्म करते हुए भी वो अकर्ता है, कर्म कर रहा है फिर भी कोई कर्म नहीं कर रहा, अंदर से बिल्कुल उसको, अंदर से उसको यह बिल्कुल निश्चित है कि मैं करने वाला हूं ही नहीं, मैं तो अकर्ता ही हूं, मेरा तो कर्म के साथ कोई संबंध ही नहीं है। अंदर से बिल्कुल जो है वो जान रहा है इस बात को, और शांत भी है, और ऊपर से कर्म है, तो वो कर्म, वो योगी है जो समता को उपलब्ध हो गया है। ये असली योग तो यही है, जो इसमें कुशल हो जाता है। वैसे जब तक समता नहीं आ जाती तब तक हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन करके भी कुछ नहीं कर पाते। हमारा करना न करना एक बराबर ही होता है। संसार में कर्म करने के 2 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। लोग कर्म तो करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं, या फल न मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते। किंतु योगेश्वर कहते हैं कि इन कर्मों को बंधनकारी बताते हुए आराधना को एकमात्र कर्म मानते हैं। इस अध्याय में कर्म के नाम का मात्र नाम लिया है। भगवान तो कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि जब इच्छा ही नहीं है, जब फल चाहिए ही नहीं है, तो फिर हम कर्म क्यों करें, क्या जरूरत है। लेकिन भगवान कहते हैं कि समता से कर्म भी करना है, लेकिन समता से, इच्छा से, समभाव से, तब वो कर्म सफल है। अच्छा, कोई आदमी ज़्यादा, जब कोई कर्म करे ज़्यादा उसकी इच्छा को लेकर करके, उतावला लेकर करे, ज़्यादा फल जल्दी मिल जाए उसके भाव से करे, तो केवल कर्म वो काम बिगड़ भी जाता है, सही नहीं होता। और जितना शांत मन से हम काम करेंगे उतना वो काम भी बढ़िया होता है। जितना शांत व्यक्ति काम करेगा, शांति से कर्म करेगा, उतना ही कर्म वो अच्छा होता है। और जितना आसान, बेचैन और भड़बड़ाहट में करेगा उतना ही काम बिगड़ जाएगा। बिगड़ते यार, भड़बड़ाहट में तो सब काम बिगड़ते ही है, जल्दीबाजी। तो इसलिए योगी जो है इतना अंदर से शांत होता है, इसलिए उसके कर्म भी अच्छे होते हैं, और उसके कर्म के फल में वो बनता ही नहीं है, क्योंकि अंदर से वो करता ही नहीं है, करता ही नहीं है। ना तो मैं होता है, ना मेरा होता है, ना उसकी दृष्टि किस पे, मैं मेरे पे नहीं, सिर्फ आत्म पे, ज्ञाता पे दृष्टि होती है। ऐसे योगी जो है कुशल योगी होते हैं। आगे के श्लोक में क्या कहते हैं, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्या नामयम्
बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर, बुद्धि योग से युक्त जो ज्ञानी है, जो बुद्धि योग से जो युक्त ज्ञानी हो गए, बुद्धि योग से मतलब ज्ञान योग से, समता से, जिनकी समता और ज्ञान योग से बुद्धि योग है, ऐसे जो ज्ञानी योग हैं वो कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं, वे निर्दोष अमृत में परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। बताइए आप, जिनकी बुद्धि ऐसी हो गई है, वो समझ चुके, जिनका किसको फल को त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं, जन्म और मृत्यु रूपी दोनों बंधनों से वो छूट जाते हैं। कौन है? जो ज्ञानी योग, जिनकी सब जो समता को उपलब्ध हो चुके हैं, जो ज्ञानी जन है, वो कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों का त्याग करके, फल का जब त्याग कर देते हैं, सबसे अगर इच्छा की फल किसे बंद करके रहे, मेरे से बंद कर रहे, मोह से बंद कर रहे, तब तो ये होने वाला नहीं है। लेकिन जो इनकी ऐसी स्थिति हो जाती है, वो जन्म और मृत्यु के बंधन से दोनों से छूट जाते हैं। तो हम किस पे जन्म, हमको तो जन्म का ही अनुभव नहीं। जो आदमी जन्म को ही नहीं जान पाया, जन्म भी हमारे बस का नहीं है, जन्म भी होता है, जन्म भी बेहोशी में होता है, जन्म का भी ज्ञान नहीं, तो मृत्यु का कैसे हो जाएगा? लोग कहते हैं मरने में, मरते टाइम में राम का नाम ले लेंगे सब छूट जाएंगे। मरते टाइम राम का नाम आता ही नहीं है। अगर हम जीते जी हमने अनुभव नहीं किया, जीते जी उसको उपलब्ध नहीं किया, तो मृत्यु में भी नहीं होगा, मृत्यु में भी बंधन। अगर हम जागृत में नहीं छूटे तो नींद में कैसे छूट जाएंगे? तो हमको जागते में छूटना पड़ेगा। तो जो होगा वो जीवन में, जब ये जीवन है उसी के अंदर जागना पड़ेगा, यानी मृत्यु से छूट और जन्म से छूटने का उपाय उसी में है। कोई कहेगा मृत्यु के टाइम में हम छूट जाएंगे, नहीं, मृत्यु के टाइम में तो और बेहोशी आ जाती है। और जो ऐसा समता को उपलब्ध हो गया, जिसके राग द्वेष अच्छाई बुराई वासनाएं इच्छाएं आसक्ति सब छूट गई, और जिसकी कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, कारण कि फल से जो का त्याग कर चुका है, और जिसने सब त्याग कर दिया, अंदर से असंग हो गया, अलग हो गया, निर्लेप हो गया, साक्षी दृष्टा हो गया, उसके फिर जन्म और मृत्यु वो क्या पहुंच गया? वो से आगे पहुंच गया, ना तो उसका जन्म है ना उसकी मृत्यु है। कहते हैं फिर वो कैसा है? वो निर्दोष अमृतमय परम पद को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति निर्दोष अमृतमय परम पद को प्राप्त होता है। वो उसको ऐसा पद मिलता है जो सदा के लिए अखंड है, अमृतमय है, अमर पद मिलता है। ऐसा पद है वो, जो सबसे लास्ट पद है। कहते हैं एक जज व्यक्ति था, बड़ा अधिकारी था जज। तो जज अपने पास में उसने एक नौकर रखा हुआ था पास में। तो नौकर रखा, तो वहाँ जज के पास सब लोग प्रकार के लोग आते हैं। तो वो भी इस तरीके के थे, पढ़े लिखे, तो उन्होंने विभाग कर रखा था कि जैसा आदमी हो उसको वैसी कुर्सी पे बिठाया जाए। तो जो सीधे वैसे ही आ जाते कोई, तो उनको तो खड़े खड़े काम कर देते, कुर्सी की जरूरत नहीं है। कोई मालूम पड़ता है कि ये थोड़ा ढंग हो, तो उसको वैसी कुर्सी छोटी, जहाँ छोटा मूड़ा, तो उनके लिए वो रख देते थे। तो उन्होंने नंबर डाल रखे थे कि जैसे जैसे जिस प्रकार का आदमी आएगा, 20 प्रकार के हम बोलेंगे तो वही कुर्सी लेके आएगी। ये नौकर को समझा रखा था कोड वर्ड में। तो जैसे उन्होंने देख लिया कि आदमी कुर्सी बैठने लायक नहीं है, तो उसके लिए तो बोलना ही नहीं। मालूम पड़ा कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, तो बोलते जा 1 नंबर की कुर्सी लेके आ। तो वो 1 नंबर वाली कुर्सी लेके आता, और अच्छा होता था दोनों। ऐसे उसने 7 नंबरों की कुर्सी बना रखी थी। बढ़िया अच्छा पढ़ा लिखा खास व्यक्ति है, दिखा रही है तो 7 नंबर की सबसे श्रेष्ठ कुर्सी है, वो लेके आओ, और उससे कम हो तो वैसे लेके आओ। तो एक बार बड़ी घटना जज के सामने, बड़ी विलक्षण घटना घट गई। क्या घटना घटी कि एक आदमी ऐसे आया कि उसको पहले तो उनको समझ में नहीं आया कि इसके लिए कुर्सी मंगाई जाए कि ना मंगाई जाए।
ये देखने में तो बिल्कुल बुद्धू जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी ठीक लग रहा है चाल ढाल से। तो जज निर्णय नहीं कर पाया अभी इसके लिए कुर्सी मंगाऊं ना मंगाऊं, कौन सी मंगाऊं। फिर उन्होंने कहा चलो भूल चूक ना हो जाए तो 1 नंबर की कुर्सी तो मंगा ही लें। तो उसने नौकर से कहा कि ऐसे है, आप 1 नंबर की कुर्सी लेके आए हो। जैसे ही वो 1 नंबर की कुर्सी लेने गया, उससे पहले झुक करके जो वो आदमी आया था, उसने झुक करके राजा को ऐसे नमस्कार किया। जैसे ही नमस्कार किया तो गले में सोने की चैन थी, वो सोने की जंजीर है वो नीचे आ गई। जब सोने की जंजीर नीचे आई तो जज ने कहा भी ये तो बड़े सोना सोना पहना हुआ है, जंजीर बढ़िया, तो कुछ आदमी लगता है भी हाँ ढंग का है, तो कुर्सी मंगाने में गलती हो गई। तब तक वो नौकर लेके आ गया। उसने कहा ऐसे कर, ये नहीं 2 नंबर की कुर्सी लेके आ। वो फिर उसको रख के दूसरी 2 नंबर की लाने गया। जब 2 नंबर की लाने गया तब तक उसने कोट इधर उधर ऊंचे किया तो बढ़िया हीरे ज्वार तो जड़ी घड़ी हाथ में। जज ने कहा ये तो कोई बहुत अच्छा व्यक्ति, कोई धनीपति लग रहा है, कोई व्यापारी लग रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसे कर, 3 नंबर की कुर्सी इसको रख के 3 नंबर की कुर्सी ले आ। तब तक थोड़ा टाइम भी हो गया था, 2 कुर्सियां बदल गई। तो जो सज्जन आए तो वो थोड़ा बूढ़े थे, उसने कहा सुनो जज साहब, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, इतनी देर खड़ा नहीं रह सकता, और आप बार बार निर्णय बदलो जैसी जानकारी के हिसाब से फिर बदलो। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ, जो सबसे ऊपर की कुर्सी है वही मंगा लो, एक बार ही रट्टा खत्म करो। क्योंकि वो क्योंकि मैं यहाँ का बहुत बड़ा अधिकारी हूँ जो रिटायरमेंट हुआ, और मैं आपके सरकार को कुछ दान में संपत्ति देने के लिए आ रहा हूँ, और मैं बड़े पद पे नियुक्त रहा हूँ, और उसके बाद मैं बड़े एक नेता के रूप में जाना चाहता हूँ, और मुझे राष्ट्रपति ने भी सम्मानित किया है। जब ये बात हो गई तो जज साहब खड़े हो गए। जज साहब ने कहा कि सबसे जो लास्ट वाली कुर्सी वही लेके आओ, झंझटी खत्म करो। तो हम संसार में क्या करते हैं, अपनी इस फल की इच्छा वाली बुद्धि को लेकर के, फल की इच्छा की वाली बुद्धि को लेकर के हम संसार में चुनते हैं, ये बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए, डिग्री प्राप्त कर लें, सरकारी नौकरी मिल जाए, प्रोफेसर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, एसएसपी बन जाए, पता नहीं कौन से पदों के लिए हम करते रहे, लेकिन फिर भी हमको स्थिरता नहीं मिलेगी, फिर भी हमारी इन चीज़ों से हम छूट नहीं पाएंगे। लेकिन जब समता बुद्धि आ जाती है तो जन्म मृत्यु रूप सब बंधन छूट करके वो लास्ट वाली परम पद वाली अमृतमय वही परम पद वाली खुशी मिल जाती है। वो पद लास्ट पद वही है, लास्ट खुशी मिल जाती है, लास्ट खुशी वही है, लास्ट पद वही है। और उसके लिए भगवान ने कहा कि समता आ जानी चाहिए, फलों की आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, तो आप इस बंधन से छूट करके उसको प्राप्त कर लोगे। इसलिए समता जरूरी है। ठीक है, आज इतने।